हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 सत्र 2024-25 इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो अध्ययन किया है इसमें से हमने भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता की समझ, संसद तथा कानूनों का निर्माण, इन तीनों अध्यायों का अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं न्यायपालिका। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम आ गए हैं अध्याय 4 की ओर, न्यायपालिका। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है तो किसे है? ये न्यायपालिका को प्राप्त है। जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। तीसरा है, कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है? तो ऐसे व्यवहार से है जिसे कानून अपराध मानता हो। चौथा है, भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, तो मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को कहा जाता है। पांचवा है, एफआईआर संबंधित है, किससे संबंधित है? एफआईआर जो है पुलिस थाना से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं खालिस्तान, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 मानी गई है। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के माध्यम से होने वाले विवादों को सर्वोच्च न्यायालय हल करती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया को मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की सभी अदालतों पर लागू होते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं प्रश्नोत्तर। तो 7वां हमारा क्वेश्चन है, न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है? तो न्यायपालिका नागरिक व सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों का निपटारा करती है। 8वां आ जाता है, न्यायिक समीक्षा को समझाइए। संविधान की व्यवस्था का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उस उल्लंघन को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। 9वां हमारा आ जाता है क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, यानी हमारे संविधान के टाइम पे की गई थी। 10वां हमारा क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती है। इसे ही जो है स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। अगला हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11वां, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है और कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है, भारत की सबसे बड़ी अदालत को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, यानी दिल्ली में स्थित है। 12वां क्वेश्चन आता है, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहरों में की गई थी? तो इसका उत्तर है, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में की गई थी। यह तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। 13वां क्वेश्चन आ जाता है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालत को मानने होते हैं। तो इसका ये राइट आंसर हो जाता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फौजदारी और दीवानी कानूनों में अंतर लिखिए। तो इसके दोनों अंतर मैंने दोनों तरफ दी गए हैं, आप चाहे तो आराम से देख सकते हैं। फौजदारी कानून और दीवानी कानून, तो मैं एक एक करके पढ़ के बताता हूँ। तो ये ऐसे कानून या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन का या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं, चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या इत्यादि सारे इसके उदाहरण हैं। दीवानी कानून के उदाहरण के लिए हम देखते हैं, इसके लिए ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद, ये इसके उदाहरण आ जाते हैं दीवानी कानून के। दूसरा नंबर का पॉइंट है इसका, हमारे सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसके बाद प्रसिद्ध पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। दूसरा आ जाता है, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक बास याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। तो ये दोनों का अंतर, दो अंतर हो गए, एक एक उदाहरण हो गया। तो अगला हमारा 15वां क्वेश्चन आ जाता है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को वर्गीकृत कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जैसे मारपीट है, जमीन क्रिया मामले, किराएदारी मामले, घरेलू हिंसा, बंटवारा, हत्या, चोरी, संपत्ति मामले।
तो इसको हमें दोनों अदालतों में जो उदाहरण है उनको हमें अलग अलग देखना है, यानी कौन सा उदाहरण किस मामले का है। तो जैसे दीवानी मामले के देखते हैं सबसे पहले, क्रय विक्रय मामले, किराएदारी मामले, ज़मीनी बंटवारा, संपत्ति मामले, ज़मीन, ये सभी दीवानी अदालत के मामले हो जाते हैं। फौजदारी अदालत के मामले आ जाते हैं मारपीट ले लो, घरेलू हिंसा, हत्या, चोरी, ये सारे क्या है फौजदारी अदालत के मामले आ जाते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका आंसर है जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे किसे है और इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है। तो न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। 17वां क्वेश्चन आता है बस क्या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, यदि हाँ तो कोई एक उदाहरण बताइए। तो अपन देख सकते हैं हाँ, एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा को ही ले लो आप, पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी ओर 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही सर्वोच्च न्यायालय, यानी 3-3 राज्यों का एक ही जगह न्यायालय हो सकता है। तो ये हमारा पूरा उत्तर हो जाता है दोस्तों। आशा है आपको ये पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।